अगर सहारा की तरह ये म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई तो मेरे पैसे का क्या होगा? अगर एप्लीकेशन बंद हो जाए, एएमसी की एप्लीकेशन भी बंद हो जाए, तो क्या मैं ऑफलाइन तरीके से पैसे निकाल सकता हूँ? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं दोस्तों आपको देने वाला हूँ। इससे रिगार्डिंग 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ दोस्तों, वो आप यहाँ पर जाकर के या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आज करीब-करीब 8 से 10 साल सवालों का जवाब दूँगा मैं दोस्तों आपको, और इससे पहले भी मैं 2 वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे चुका हूँ दोस्तों मैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे चैनल पर विजिट करके आप दोस्तों उन वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों आज बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन मैं आपको दूर करने वाला हूँ दोस्तों आज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा, जैसे सहारा बंद हो गई ऐसे ही 15 साल या 20 साल एसआईपी करने के बाद में म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? सेबी हर म्यूचुअल फंड कंपनी पर निगरानी रखता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो रही है या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना व्यापार बंद करना है, उसे बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो आपका जितना भी पैसा है उस कंपनी को 30 से 45 दिन के भीतर आपके खाते में ट्रांसफर करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्वतः ही 30 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों बहुत कम चांसेस होते हैं कि पैसा खाते में नहीं आता है। वो पैसा इस तब खाते में नहीं आता है कि आपका अकाउंट नंबर अपडेट नहीं होता है, या आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया है, या आधार कार्ड में आपके में दिक्कत आ रही है, या आप अपने नॉमिनीज अपडेट नहीं किया है, या आपको कोई फॉल्ट हो रहा है। तभी कंडीशन आती है कि किसी एएमसी के बंद होने पर या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बंद होने पर या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बंद होने पर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता दोस्तों। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे ही कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी स्कीम को या पूरी कंपनी बंद होगी तो आपके अकाउंट में पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हो गई तो क्या होगा? वही जो मैंने अभी जवाब दिया था आपको, कोई भी स्कीम बंद हो रही है तो 30 से 45 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? अगला सवाल है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है? कि सिर्फ 0.001% पॉसिबल है कि आपका पैसा जीरो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होगा तब आपका पैसा जीरो होगा, ये जरा समझ लेते हैं हम। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है दोस्तों, उसकी होल्डिंग 90 कंपनियों में है या 100 कंपनियों में है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को जीरो होने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल खत्म होने के लिए इन 90 कंपनियों को पूरा डूबना पड़ेगा, यानी इन 90 कंपनियों को पूरा बंद होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। जितनी भी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की 90, 100, 50 जितनी भी कंपनियों में होती है, उसमें से पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी बंद हो सकती हैं या घाटे में जा सकती हैं, लेकिन सारी कंपनियां बंद नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है ना? ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन इतना नहीं है कि आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो जाए दोस्तों। ठीक है ना? ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एसआईपी से ज्यादा पैसा बनेगा या लमसम से ज्यादा पैसा बनेगा? ये दोस्तों बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कमेंट में, एसआईपी से ज्यादा पैसा बनेगा या लमसम से ज्यादा पैसा बनेगा? दोस्तों ये आप अगर बेसिक नॉलेज रखते हो, तो जैसे कोई सामान आप लेने जा रहे हो, ठीक है ना, तो उस मार्केट में आप ये पेन लेने जा रहे हो, ठीक है ना, अगर इस पेन की क्वांटिटी आप 1000 आज बाय कर लेते हो और आपको 10 साल के लिए रखना है, ठीक है ना, और मार्केट में 10 साल के बाद में हो सकता है इसका पैसा ज्यादा बढ़े, और आप इसी क्वांटिटी को 1000 क्वांटिटी को आप 10-10 करके या 20-20 करके बाय करोगे, तो 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में इसका पैसा बढ़ेगा। हो सकता है कभी कभी मार्केट नीचे आ जाए, कभी हो सकता है ये पेन अभी आपको 5 रुपए का मिला था, ठीक है ना, अभी आपको 5 रुपए का मिला था, आप एसआईपी करते जाओगे तो 6 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, हो सकता है 3 रुपए का भी मिले। तो दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पैसा एसआईपी में ज्यादा बनेगा या लमसम में ज्यादा बनेगा, क्योंकि एसआईपी में आप हो सकता है अभी आपने मार्केट चढ़ा हुआ है, मार्केट टॉप पर है, अभी आप लमसम कर रहे हो सकता है 1 साल के लिए मार्केट और डाउन चला जाए, आपने अभी लमसम कर दी, अभी आपको जो एनएबी मिली 150 रुपए की मिली, बस मार्केट डाउन चला गया तो एनएबी 140 की हो गई, तो उससे एसआईपी में फायदा होता है कि अभी आपने 160 की ले ली, लेकिन फिर आप 140 की लोगे तो आपका एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा बढ़ गया तो लमसम में भी फायदा हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है
कि एसआईपी में ज्यादा पैसा बनेगा या लमसम में ज्यादा पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का आपका गोल है, तो लमसम से पैसा ज्यादा बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है ना। अगला सवाल आता है दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में ही पैसा लगाते हैं? दोस्तों ऐसा ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में ही ज्यादा पैसा लगाते हैं कि तो वहां से रिटर्न मिलने की संभावना उनको थोड़ा ज्यादा रहती है। अगला सवाल आता है दोस्तों, मैं अपने इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा कब और कितने बार निकाल सकता हूं? दोस्तों आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, आपको कल या परसों एनएबी अलॉट हो गए। ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाइए। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, 2 दिन 3 दिन के बाद में आपको एनएबी अलॉट हो गई। उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो और जितना चाहे उतना पैसा आप निकाल सकते हो। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आप 1 लाख के अंदर में कितना भी पैसा आप निकाल सकते हो, 10 हजार निकाल सकते हो, 20 हजार निकाल सकते हो, 1 बार निकाल सकते हो, 2 बार निकाल सकते हो, 10 बार निकाल सकते हो। कोई इस पर बाउंड्री नहीं है। आप 10 साल के लिए फंड चला रहे हो तो आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, हर 10 दिन बाद पैसे निकालो, 5 दिन बाद पैसे निकालो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला आता सवाल, क्या ऐप बंद होने पर ऑफलाइन पैसा निकाल सकता हूं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑनलाइन जितने भी ऐप चल रहे हैं, कभी ऐप क्रैश हो जाता है या एप्लीकेशन बंद हो जाती है या एएमसी का एप्लीकेशन भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ग्रो एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, एएमसी का एप्लीकेशन भी काम नहीं कर रहा है और आपके पैसे की जरूरत है, तो आप पैसा उस म्यूचुअल फंड की, उस एएमसी की ऑफिस में जाकर के वहां से आप पैसा रिडीम कर सकते हो। दोस्तों उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, वो आप डॉक्यूमेंट दे करके और एक फॉर्म भर करके वहां से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है ना। अगला आता सवाल, मैं अपना म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकता हूं? जो बिगिनर रहते हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में सिर्फ पहली बार एसआईपी या लमसम कर रहे हैं, उनका ये बहुत सवाल रहता है, मैं अपना म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकता हूं, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों आपको। आप बाजार गए हो और आपको कैब पकड़नी है कि 5 किलोमीटर के लिए जाना है या 10 किलोमीटर के लिए जाना है या 50 किलोमीटर के लिए जाना है। 50 किलोमीटर के लिए आपको जाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैब पकड़ोगे। अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो आप बैटरी वाला रिक्शा पकड़ लोगे। तो आपको 50 किलोमीटर जाना है तो आप किसी कार वगैरह पकड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में रहता है। म्यूचुअल फंड में आप 1 साल के लिए निवेश कर रहे हो या 5 साल के लिए निवेश कर रहे हो या 10 साल के लिए निवेश कर रहे हो, आप अपने निवेश करने के टाइम को देखते हुए आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। आप लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलोगे तो म्यूचुअल फंड आप कोई सा भी चुन सकते हो, वहां से आपको रिटर्न सही मिलने की संभावना है। या आप कम समय के लिए म्यूचुअल फंड चुन रहे हो तो आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनिए जहां पर कैपेसिटी कम रहती है, मार्केट गिरता है तो थोड़ा पैसा कम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर इस तरह से आप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो। दोस्तों अगर आप नए हो, पहली बार म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर पहली बार डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो मैंने नीचे एंजल वन डीमैट अकाउंट का आपको लिंक दिया है, वहां से आप मेरा रेफरल कोड डाल के अगर आप अकाउंट को ओपन करते हो दोस्तों तो वहां से कुछ स्पेशल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल पर जाकर के मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख के भेजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि फाइनेंशियल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।